मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का समर्थन करके बहस की आग जला दी है। यह महत्वाकांक्षी विचार एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की कल्पना करता है। समर्थकों का तर्क है कि यह बदलाव चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाएगा, खर्चों को कम करेगा, लेकिन आलोचक इसे लोकतंत्र के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव ने देशव्यापी बहस छेड़ दी है। समर्थकों का तर्क है कि इससे सरकार दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। एक प्रमुख तर्क कई चुनाव कराने से जुड़ी लागतों को बचाने की क्षमता है। आलोचकों ने चिंता व्यक्त की है कि यह राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। उनका तर्क है कि एक साथ चुनाव राज्य विशिष्ट मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा भारत के लिए बिल्कुल नई नहीं है। यह भारतीय गणराज्य के शुरुआती वर्षों की याद दिलाता है, जब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। यह प्रथा 1966 तक जारी रही, जब राजनीतिक पुनर्गठन और कुछ राज्य विधानसभाओं के विघटन ने सामंजस्य को बाधित कर दिया। बाद के दशकों में यह विचार रुक रुक कर सामने आता रहा, जिसमें विभिन्न समितियों और आयोगों ने इसकी व्यवहार्यता और निहितार्थों पर विचार विमर्श किया। विधि आयोग ने अपनी 1999 की रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। इसी तरह कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 2016 की रिपोर्ट में इस सिफारिश को दोहराया। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और संवैधानिक चुनौतियां हैं। ऐतिहासिक मिसाल और बार बार की जा रही सिफारिशों के बावजूद वन नेशन वन इलेक्शन भारत में एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। मोदी सरकार का अभियान। एक दृढ़ प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने वन नेशन वन इलेक्शन को प्रमुख मुद्दा बनाया है। मोदी ने लागत बचाने और प्रशासनिक तंत्र पर बोझ कम करने की इसकी क्षमता पर जोर दिया है। आलोचकों का तर्क है कि यह अधिक केंद्रीकृत शासन प्रणाली स्थापित करने की इच्छा से उपजा है। भाजपा इस चुनावी सुधार के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। एक विभाजित राजनीतिक रणभूमि समर्थन और असंतोष की आवाजें। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक स्पष्ट विभाजन पैदा कर दिया है, जिसमें विभिन्न दल समर्थन, आशंका और एकमुश्त विरोध का मिश्रण व्यक्त कर रहे हैं। कई क्षेत्रीय दल वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव के मुखर आलोचक के रूप में उभरे हैं। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने चिंता व्यक्त की है कि यह भारत के संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है और राष्ट्रीय दलों को अनुचित लाभ दे सकता है। उनका तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से राज्य विशिष्ट मुद्दे दब जाएंगे और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का महत्व कम हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे भारत के संघीय ढांचे पर हमला और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास बताया है। इस बहस ने भारत में राजनीतिक सीमाओं को और तेज कर दिया है। विचारों की विविधता और क्षेत्रीय ताकतों के बीच गहरे संदेह भारत की चुनावी प्रणाली में इतना महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने की जटिलताओं को उजागर करते हैं। आगे का रास्ता तय करना। व्यवहार्यता और संवैधानिक चिंताओं को नेविगेट करना। इतने परिवर्तनकारी चुनावी सुधार को लागू करने के लिए इसके कानूनी और लॉजिस्टिक निहितार्थों की गहन जांच की जानी चाहिए। प्राथमिक चुनौतियों में से एक है एक साथ चुनाव की सुविधा के लिए संविधान में संशोधन करना। अनुच्छेद 83 जो संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है और अनुच्छेद 172 राज्य विधान मंडलों की अवधि से संबंधित है, में सामंजस्य स्थापित करना होगा। आवश्यक संवैधानिक संशोधनों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति की आवश्यकता होगी। आलोचक संविधान में एनश्राइंड संघवाद की भावना पर वन नेशन वन इलेक्शन के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता जताते हैं। वन नेशन
वन इलेक्शन का रास्ता जटिलताओं से भरा है। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इस महत्वाकांक्षी चुनावी सुधार को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जुटा सकती है और आम सहमति बना सकती है।